आज यूपी के निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। 37 जिलों के 10 नगर निगम, 103 नगर पालिका और 276 नगर पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। सुबह सुबह सीएम योगी वोट डाल चुके हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी मतदान कर चुकी हैं। ये तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ की, जब निकाय चुनाव में उन्होंने मतदान किया। इसके साथ ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। यूपी निकाय चुनाव पहला चरण आज, 44,000 से ज्यादा उम्मीदवार और नतीजे आएंगे 13 मई को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह प्रयागराज पहुंचे, जहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 38 जिलों के लिए दूसरे चरण का चुनाव, वोटिंग 11 मई को 38 जिलों के लिए की जाएगी, लेकिन नतीजे पूरे निकाय चुनाव के 13 मई को आएंगे। 44,232 उम्मीदवार और यूपी निकाय चुनाव में भी तीनों प्रमुख पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, देखिए, निकाय चुनाव के मुद्दे दरअसल लोकसभा विधानसभा चुनाव से काफी हद तक अलग होते हैं। इस बार प्रमुख तौर पर क्या मुद्दे? देखिए, यही सबसे हैरत अंगेज है नेहा कि स्थानीय चुनाव है, निकाय चुनाव है, तो बिल्कुल स्थानीय मुद्दे होने चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के इन चुनाव में जहां 37 जिलों के में आज मतदान हो रहा है, ये मुद्दा बहुत ज्यादा मुखरता पर नहीं है कि आखिर सड़कों का मुद्दा क्या होगा, बिजली का, खड़ंजे का, स्वास्थ्य का। इससे बढ़ करके जो ये मुद्दे हैं, एक बार फिर प्रदेश स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं। आप देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जितनी भी सभाएं की हैं, सब में लॉ एंड ऑर्डर, गर्मी में शिमला बना देंगे, यानी कि अतीक अहमद का जो प्रकरण रहा, असद की जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ, या जिस तरीके से बुलडोजर चले, निश्चित तौर पर ये मुद्दे एक बार फिर इस निकाय चुनाव में भी हावी हैं। सबसे बड़ा मुद्दा एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है, और चाहे गलियों में वोट मांगे जा रहे हों, चाहे शहरों में वोट मांगे जा रहे हों, हर जगह बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मुद्दे से लीड किया है। अखिलेश यादव निश्चित तौर पर इस मुद्दे को स्थानीय स्तर पर रखने की कोशिश कर रहे थे। और आप देखिए, चाहे वो गाजियाबाद में लोगों से मिलना हो, या फिर मेट्रो में घूमना हो, या फिर जो रिवर फ्रंट है वहां जाकर के प्रेस से बात करनी हो, उनकी कोशिश ये थी कि शहरों को लेकर के जो मुद्दे हैं उसे आगे रखा जाए। तो मुद्दों को के लिहाज से देखा जाए तो निश्चित तौर पर स्थानीय मुद्दे थोड़े गौन हैं और राज्य स्तर के मुद्दे बड़े हैं। ऐसे में जो वोटिंग का पूरा मामला है, वो स्थानीय मुद्दे का जो पूरा मामला है, वो प्रत्याशी। ठीक है, संतोष शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, प्रयागराज में तो अतीक अहमद का ही मुद्दा सबसे बड़ा होगा। जाहिर तौर पर जिस तरीके से शपथ ली पहले सीएम ने कि मैं सारे माफियाओं का सफाया कर दूंगा, और उस कड़ी में, उस श्रेणी में सबसे पहला और सबसे अहम नाम अतीक का। देखिए, प्रयागराज ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में यही एक मुद्दा है। और जो मुद्दा, जिसकी शुरुआत जो माहौल की हुई थी, वो जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में एक बयान दिया कि मिट्टी में मिला देंगे ऐसे माफियाओं को, उसके बाद से ये माहौल बना। और आज मैं प्रयागराज में मौजूद हूं, और जिस बूथ पर मौजूद हूं, यहाँ पर कहा जाए कि तमाम वीवीआईपी लोगों को आना है, वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह यहाँ के लोकल के विधायक हैं, और सबसे बड़ी बात कि सिद्धार्थनाथ सिंह उस सीट से विधायक है, सिद्धार्थनाथ सिंह जी उस सीट से विधायक है जहां अतीक अहमद का इलाका है। और हमारे साथ सिद्धार्थनाथ जी खुद ही है। सर, निकाय चुनाव का पहला चरण और आपके शहर से, और इस शहर से ही माहौल उत्तर प्रदेश में जा रहा है, कैसे देख रहा पहले चरण में? देखिए, कानून व्यवस्था एक उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा मुद्दा बना है, और उसका कारण ये है कि विशेष रूप से मैं कहूं प्रयागराज, क्योंकि मैं यहीं से विधायक भी हूं और उसी सीट से हूं जहां से अतीक अहमद जीतता रहा है। तो 2017 के पहले लोग सोचते नहीं थे कि अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी लोगों को कोई सजा भी हो सकती है, और वो करके दिखाया है। और भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसको करके दिखाया, तो जनता का विश्वास बढ़ा है। जब जनता का विश्वास बढ़ता है और एक विषय पे बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था जो हमेशा रहेगा, हर चुनाव में रहेगा, जब बड़ा है
तो उसका भारतीय जनता पार्टी को एक ठीक है। लहर की तरह उसका फायदा भी ठीक है, भारतीय निकाय जनता चुनाव- पार्टी के लिए सबसे अहम और प्रमुख मुद्दा निकाय चुनाव में अतीक अहमद और तमाम माफियाओं पर चाबुक चलाना। और इस बीच शिल्पी सेन मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं गोरखपुर से। शिल्पी, वहां जब सीएम योगी पहुंचे तो किस तरीके का माहौल था? क्योंकि जाहिर तौर पर जब वो मतदान कर रहे हैं और जिस तरीके से वहां पर भी अहम मुद्दा इस वक्त माफिया के सफाया को लेकर ही होगा, क्या माहौल था? देखिए नेहा, पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया के सफाई को लेकर और अपराधी और अपराधियों को के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई हुई है, उसमें बुलडोजर की कार्रवाई भी है, उसको लेकर ही एक माहौल बना है। लेकिन मुख्यमंत्री ने आज जब सबसे पहले अपने बूथ में वोट डाला तो उन्होंने सबसे अपील की कि वो वोट जरूर डालें। और क्योंकि मौसम उत्तर प्रदेश का इस समय ऐसा हो रहा है, पूरे उत्तर भारत का, कि कहीं धूप है, कहीं छांव है, कहीं बारिश हो रही है, तो उन्होंने इस बात को भी कहा कि मौसम कैसा भी हो लेकिन घर से निकल करके वोट करें, जैसा वो उन्होंने सबसे पहले वोट किया। इस समय मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंपोजिट जंगल शालिग्राम में हूं। आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि यहाँ पर भीड़ है लोगों की, यानी अब 9 बज चुके हैं तो यहाँ पर थोड़े ज्यादा लोग आ रहे हैं। शुरुआत में थोड़े कम लोग थे, लेकिन अब जैसे जैसे मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा जो अनुकूल समय होता है वोटिंग के लिए, 9, 10, 11 बजे का, जब लोग घर से निकल करके आते हैं और वोट डालते हैं, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि लोग वोट डालने के लिए आए और मतदान कर्मी किस तरह से मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर संजय निषाद, जो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी बस पहुंचने ही वाले हैं, अपना वोट यहाँ पर वो डालेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये एक नगर निकाय का चुनाव है और हम जैसा अभी कुमार अभिषेक जी ने कहा कि उसमें स्थानीय मुद्दे होने चाहिए, स्थानीय मुद्दे फिलहाल दिख कहीं नहीं रहे हैं, लेकिन लोग वोट कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे वाराणसी से जुड़ गए हैं। अभिषेक, किस तरह का वहां पर पोलिंग आप देख पा रहे हैं? क्या जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है इस बार के निकाय चुनाव में, या फिर माहौल ठंडा है? देखिए, बिल्कुल नेहा, निकाय चुनाव है, जैसे बाकी सीटों पर मतदान दिख रहा है उतना एग्रेसिव तो फिलहाल वाराणसी में नहीं दिखाई दे रहा। उसका कारण ये रहा कि सुबह बारिश हुई है, जिसके चलते लोग कम निकल रहे थे, लेकिन अब धूप खिली है तो धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। तस्वीर में आपको दिखा देता हूं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज वाराणसी की, और यहाँ पर मतदान के लिए जो मतदाता है वो आ रहे हैं। मुख्य मुद्दा बनारस के विकास का है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है और बनारस की तस्वीर पिछले कई दिनों में बदली है और उसकी तस्दीक भी यहाँ लोग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन बनारस में सबसे बड़ी समस्या वो थी बागी प्रत्याशियों का दूसरे दल में जाना या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ना। ये एक बड़ी समस्या बीजेपी के लिहाज से हो सकती है। हालांकि जो दोनों मंत्री हैं, जो प्रभारी हैं, उनका दावा है कि बीजेपी ने वक्त रहते यहां पर डैमेज कंट्रोल किया है, लेकिन फिलहाल के तौर पर देखें तो लगभग 25 लाख मतदाता आज यहां पर मतदान का प्रयोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग चरण में हो रहे हैं, लेकिन 13 मई को नतीजे आएंगे।